अंबेडकर नगर में बीएसपी के दो दिग्गज नेता रामाचल राजभर और लालजी वर्मा ने आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा ज्वाइन कर ली। जिला मुख्यालय स्थित भानुमती पीजी कॉलेज में जनादेश रैली में अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, वहीं मंच पर रामाचल राजभर बसपा में अपने संघर्षों को याद करके भावुक हो गए। अंबेडकर नगर की जनादेश महारैली में ये मौका था पार्टी के लिए ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने का, जहां अखिलेश यादव ने एक और दांव खेला और बीएसपी के दो बड़े ओबीसी नेता लालजी वर्मा और रामाचल राजभर को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। चाहे वो हम लोगों के साथ के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आज एक साथ होकर इस बात का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाकर आपको अगला मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेने यहां पर इकट्ठा हुए। बेशक जातिवाद को अलग रखने की कितनी भी बातें की जाती हों, लेकिन यूपी के चुनाव में जातिगत समीकरण की अहम भूमिका होती है। ओबीसी वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव इन दिनों काफी काम कर रहे हैं। बीएसपी और अन्य पार्टियों के बड़े ओबीसी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये दो बड़े नेता किन सीटों पर प्रभावशाली हैं और इनके समाजवादी पार्टी के साथ आने से यूपी चुनाव में किन सीटों पर क्या असर पड़ सकता है। लालजी वर्मा अभी अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और बीएसपी में वरिष्ठ नेता रहे। अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी में प्रभावी नाम हैं। यूपी में लगभग 5% कुर्मी वोट बैंक है और अंबेडकर नगर जिला कुर्मी बाहुल्य जिला भी माना जाता है। लालजी वर्मा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, आजमगढ़, बस्ती, सुल्तानपुर और जौनपुर के कुर्मी वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीएसपी नेता रामाचल राजभर को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने के पीछे की वजह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को प्रभावित करना है, क्योंकि रामाचल राजभर की अवध व पूर्वी यूपी में राजभर वोट बैंक पर पकड़ है। यूपी में लगभग 2% राजभर मतदाता हैं और पूर्वी यूपी में राजभर वोटर्स की संख्या ज्यादा है। अब पूर्वी यूपी के बड़े राजभर नेताओं को पार्टी में शामिल करवाकर अखिलेश यादव राजभर वोट बैंक को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। रामाचल राजभर का प्रभाव अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ में है। बहुजन समाज पार्टी के 8 विधायक अभी तक समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, यानी अखिलेश की चुनावी रणनीति कहीं न कहीं मायावती के लिए मुश्किल बनती जा रही है और इसकी झुंझुलाहट मायावती के ट्वीट में साफ दिखाई देती है, जो उन्होंने आज 2 बीएसपी नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद किया। उन्होंने लिखा, बीएसपी और अन्य विरोधी पार्टियों के निष्कासित किए गए लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा और जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे ये और भी घटता और कमजोर होता जाएगा। साथ ही मायावती ने लिखा कि समाजवादी पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दल बदलू किस्म के नेताओं को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग बहुत गुस्से में हैं, जिनमें से ज्यादातर बीएसपी के संपर्क में हैं। वैसे भी वो चुनाव में अंदर अंदर इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कोई 2 कदम आगे निकलने की होड़ में है तो कोई 1 कदम भी पीछे छूटना नहीं चाहता। यूपी चुनाव में रेस शुरू हो चुकी है। 2022 के चुनाव में बेहतर रिपोर्ट कार्ड के साथ कौन सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचेगा, इसका अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।